हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज पार्ट 3 यानी लेक्चर 3 देखने वाले हैं। अब तक हम लोग का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 11वां कन्वर्जन। तो इसमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड को इसमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बेंजोइक एसिड लिखेंगे। और बेंजोइक एसिड मैंने बताया है कि जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट COOH ग्रुप जुड़ा होगा तो इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड, इस तरीके से। तो सबसे पहले यहां पर ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। बेंजोइक एसिड को ट्रीट करेंगे SOCl2 के साथ में। SOCl2 जो होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है। अब जरा बेटा बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखो ये जो बेंजोइक एसिड है कुछ इस तरीके से जुड़ा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको ओपेन कर देता हूं, डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, ठीक है बेटा। अब SOCl2 के साथ इसको ट्रीट करना है। तो देखो SOCl2 जो है इसको ऐसे लिखते हैं, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तुम यहाँ से HCl निकाल दो तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो यहाँ से HCl देखो बाहर निकलेगा, यहाँ पे -HCl का मतलब HCl बाहर निकलेगा। अब जब HCl बाहर निकल जाएगा तो ये जो तुम्हारा इतना बचा है, इस इतने को किसके साथ जोड़ो बेटा, क्लोरीन के साथ जोड़ो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन रिंग COCl आ जाएगा। और जैसे ही COCl बाहर निकल जाएगा, ये SO है और एक ऑक्सीजन इस SO को दे दो, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, SO2 गैस भी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये तुमको रिएक्शन याद करने के काम आएगा, ये ट्रिक हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को ट्रिक टेक्निक भी बताऊंगा, तो ये ट्रिक टेक्निक है, इस तरीके से याद रखिएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, बेंजोइक एसिड को बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे और बेंजोइक एसिड को बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए SOCl2 का यूज करेंगे। इसके बाद यहां पर इसको ट्रीट करेंगे H2PD BaSO4 के साथ में। अब यहाँ पे आप सल्फर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, केवल इतना भी लिखेंगे H2PD BaSO4 तब भी चलेगा। और एक बात बेटा ध्यान रखना, जब H2PD BaSO4 को यूज करते हैं और यहाँ पे जाइलिन भी लेते हैं, उसके साथ बॉइल करते हैं, तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस H2PD BaSO4 अगर आ गया तो समझ जाना कि इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। हिंदी में कहते हैं रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ये होता है। तो जब इसका रोजनमुंड रिडक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जरा बात को समझो। बस नॉर्मल सा बात है, ट्रिक ये रहेगा कि यहाँ पर जो COCl है, इस COCl को H2 के साथ में ट्रीट कर देना। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और जब HCl बाहर निकलेगा तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब बेंजीन के रिंग से यहाँ पे क्या जुड़ने वाला है, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको ऐसे जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CHO एल्डिहाइड जुड़ जाएगा, और इसी कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे, बेंजोइल क्लोराइड बनाएंगे, और इस बेंजोइल क्लोराइड का रोजनमुंड रिडक्शन करा देंगे H2PD BaSO4 के साथ में, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब आते हैं कन्वर्जन नंबर 12 के ऊपर। बेंजामाइड से बेंजीन बनाना है, बेंजामाइड टू बेंजीन। अब बेंजामाइड से बेंजीन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जरा समझते हैं। तो बेंजामाइड सबसे पहले समझेंगे ना किसे कहते हैं। तो बेंजामाइड का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके से जो बेंजीन का रिंग है, ये बेंजीन रिंग हो गया बेटा, इससे तुमको जोड़ना है CONH2। जब बेंजीन के रिंग से CONH2 जोड़ोगे तो इस कंपाउंड को बेंजामाइड कहते हैं, बेंजामाइड कहते हैं। अब इस बेंजामाइड को ट्रीट कर देंगे
HNO2 के साथ, यहाँ पे HNO2, इसे नाइट्रस एसिड कहते हैं। अब जब नाइट्रस एसिड कहते हैं तो जरा जब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उस बात को समझो। इस जो HNO2 को ऐसे लिखेंगे HONO। अब जरा ध्यान से समझो बेटा, यहां से एक नाइट्रोजन, यहां से एक नाइट्रोजन ले लेंगे तो यहां से N2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब N2 गैस जब बाहर निकल जाएगा तो देखो क्या होगा, यहां का ये जो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ का एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो यहाँ से वाटर चला जाएगा, और जैसे ही वाटर चला जाएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो क्या क्या बचा है, बेंजीन रिंग पे कार्बन बचा है, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन बचा है, ये 2 ऑक्सीजन बचा है, तो OOH लिख देंगे। तो बेंजामाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस बेंजोइक एसिड को सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर सोडियम के साथ रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पे यूज किया गया है सोडा लाइम, सोडा लाइम, और हीट कर देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से जब सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे तो Na2CO3 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं तुमको डायरेक्ट बेंजीन बनाने का टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पर सोडियम वोडियम कुछ नहीं यूज करना है, सोडा लाइम जो होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो बस तुम एरो के ऊपर जब भी सोडा लाइम आए लिख करके, या सोडा लाइम जब भी तुम अपने से लिखोगे, सीधे ध्यान रखना ये जो ग्रुप होगा इस ग्रुप को गायब कर देना। गायब करके इतना पंचायत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेंजीन बना दो, रिंग काम खत्म। कन्वर्जन इसी तरीके से किया जाता है और यहाँ पर तुरंत क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर बेंजामाइड से बेंजीन बनाना चाहते हो अगर आप लोग, तो पहले बेंजामाइड को बेंजोइक एसिड में बदलना और बेंजोइक एसिड को फर्दर बेंजीन में कन्वर्ट कर देना, इस तरीके से। अब बात करेंगे कन्वर्जन 13 के ऊपर। बेंजोइक एसिड से बनाना है बेंजामाइड, लो अब यहाँ पे उल्टा चलेगा रिएक्शन। अब बेंजोइक एसिड से बनाएंगे बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड। अब देखो जरा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड लिखो, पहले बेंजोइक एसिड लिखेंगे। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के रिंग से COOH जुड़ा होना चाहिए, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का सबसे पहले बेटा रिएक्शन कराओ SOCl2 के साथ में। अभी मैंने इसको जस्ट कुछ समय पहले ही रिएक्शन को बताया है। तो जब SOCl2 के साथ में कराएंगे तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकलेगा, SO2 बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, और बनेगा क्या, बेंजीन के रिंग पे केवल COCl आएगा। जब बेंजीन के रिंग पे COCl आएगा तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। इस तरीके से बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। अब इस बेंजोइल क्लोराइड को ट्रीट कर देंगे अमोनिया के साथ में। अमोनिया लेंगे बेटा, एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा लेते हैं यहाँ पर। और जब अमोनिया ज्यादा ले लेंगे तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, और जब अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा तो बेंजीन के रिंग पे यहाँ पे जुड़ जाएगा CONH2 और इसी कंपाउंड का नाम होता है बेंजामाइड। अब जरा बात को समझना बेटा, ये रिएक्शन कैसे हुआ है समझो पहले। देखो ये जो बेंजीन रिंग था इसको ऐसे लिख सकते हैं PHC+OH। अब यहाँ पर तुम्हारे सामने SOCl2 लिया गया है, तो ये जो SOCl2 है इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, देखो Cl। अब यहाँ से तुम क्या निकालोगे, HCl निकालोगे। चलो निकालते हैं। तो यहाँ से HCl बन गया। अब देखो जब HCl बन गया तो ये देखो इतना जोड़ दो एक साथ ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PHC+OCl। देखो यही बेंजोइल क्लोराइड यही बन गया। अब ये बेंजोइल क्लोराइड बन गया, साथ में एक चीज और निकलेगा, देखो S+O है, एक O है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब आगे चलो, इसको अमोनिया के साथ में ट्रीट करना है। अमोनिया एक्सेस में लिया गया है तो NH3 ले लो, HNH2 ले लो। ये भी अमोनिया है, बस मैंने तुमको इसको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। अब जरा ध्यान से समझो। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जरा सुनो। देखो ये NH3 है, इस NH3 को इस H के साथ लेंगे तो NH4 हो जाएगा, और यहाँ पे Cl भी इसी में जोड़ लेंगे तो NH4Cl बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH4Cl। अब देखो
जब यहाँ से NH4Cl बाहर निकल जाएगा तो क्या हो गया, PHC डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O NH2, ये बेंजामाइड बना। इसी को तुम फर्दर ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन के रिंग से CuNH2 जोड़ सकते हो। देखो ये इस रिएक्शन का ट्रिक हो गया। मैं तुमको हर एक रिएक्शन में बेटा ट्रिक बताऊंगा ताकि तुमको कोई भी रिएक्शन रटना ना पड़े। देखो कितना आसानी से और कितना क्लैरिटी के साथ ये रिएक्शन तुमको समझ में आ गया। तो ये सब ट्रिक है बेटा, तो इसलिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल का ग्रोथ कराओगे, मैं गारंटी 200% गारंटी देता हूं कि तुमको ऐसा ऐसा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा कि तुम्हारा मतलब जेईई नीट में सिलेक्शन फिक्स रहेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब पढ़ाया जाएगा, A to Z एक एक पॉइंट बताया जाएगा। 1 रुपया पैसा भी नहीं चाहिए, बस खाली पढ़ो और जेईई मेन से निकालो, टॉप करो, देश का विकास हो। आगे चलते हैं। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है पर्सनली, ये बात ध्यान देना। अब चलते हैं 14 रिएक्शन के ऊपर। अब बताना है बेंजोइक एसिड को बेंजाइल क्लोराइड में बदलना है। तो बेंजोइक एसिड टू बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब देखो बेटा, एरोमेटिक कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया है कि जो बेंजीन होता है, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो उसको फिनाइल कहते हैं। अब फिनाइल को तुम ऐसे लिख सकते हो, या तो C6H5 लिखो, या फिर ऐसे बॉन्ड लगा के PH लिखो, या फिर ऐसे फाई लगा दो। मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मतलब इसीलिए मैंने PH वहां पे लिखा था। अब जरा देखना, बेंजोइक एसिड से बेंजाइल क्लोराइड बनाना है। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड ले लो। ये देखो बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड। अब तुम चाहोगे तो नोट्स में जैसे कंपाउंड है तो कंपाउंड का नाम ये सब लिखते चलोगे, और उसके सामने उसका स्ट्रक्चर लिखते चलोगे तो बहुत फायदा रहेगा। इसको ट्रीट कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये जबरदस्त का रिड्यूसर होता है, सबको रिड्यूस कर देता है। इसको दारू का ठेकेदार भी कहते हैं। इसके सामने जो कंपाउंड आता है सबको एल्कोहल में बदल देता है। तो ये बात ध्यान देना बेटा। एक दिन मैं तुमको रिएजेंट भी पढ़ाऊंगा, रिएजेंट केमिस्ट्री इसी चैनल में पढ़ाया जाएगा, और वो मैं खुद पढ़ाऊंगा। एक एक रिएजेंट के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसका रिडक्शन करा देंगे। तो ये बेंजोइक एसिड जो दिख रहा है तुमको, ये बदल जाएगा CH2OH वाले ग्रुप में। इसको बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं, बेंजाइल एल्कोहल। अब इस बेंजाइल एल्कोहल को क्या करेंगे, SOCl2 के साथ ट्रीट कर देंगे। पिरिडीन, यहाँ पे PY का मतलब है पिरिडीन, ये PY का मतलब है पिरिडीन, और पिरिडीन एक क्षार होता है। तो जब एल्कोहल को SOCl2 और पिरिडीन बेस के साथ में ट्रीट करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जिन रिएक्शन। डार्जिन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा CH2Cl, और इसी को बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, बेंजोइक एसिड का रिडक्शन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो बनेगा बेंजाइल एल्कोहल, और इस बेंजाइल एल्कोहल का डार्जिन रिएक्शन कराएंगे SOCl2 पिरिडीन बेस के साथ में, तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। अब जरा इस रिएक्शन का ट्रिक समझो। मैंने बताया कि इस रिंग के जगह फाई बना सकते हो, C6H5PH कुछ भी लिखो, तो मैं यहाँ पे फाई बना ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है इस तरीके से। अब देखो बेटा, जब इसके सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, मतलब ये हाइड्रोजन देगा। अब ये हाइड्रोजन कितना दे सकता है, 4 हाइड्रोजन दे सकता है। तो मैं इसका 2 हाइड्रोजन यूज करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना कैसे यूज करूंगा। अब देखो तुम जरा बात को समझो। अब यहाँ पर एक अकेला ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है, तो तुम जरा एक दिमाग लगाओ कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखा है। तो जब तुम यहां से ऑक्सीजन को हटाओगे तो ऑक्सीजन जो हटेगा तो यहां से डबल बॉन्ड भी तो हटेगा, तो यानी कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए।
क्योंकि एक ऑक्सीजन हटाओगे तो 2 हाइड्रोजन लगाओगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का जगह एक ऑक्सीजन अकेला लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जबकि हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाता है। तो जब एक ऑक्सीजन हटाओगे तो 2 हाइड्रोजन लगाओगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा 5। यहाँ पर आ जाएगा इस एक ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पर H लगा दोगे, यहाँ पर OH लगा दोगे। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 5CH2OH। अब देखो इसको क्या करेंगे, SOCl2 के साथ में ट्रीट कर देंगे। अब जब SOCl2 के साथ में ट्रीट करोगे तो देखो कैसे करोगे, जरा बात को समझो। जब SOCl2 आएगा तो डबल बॉन्ड OCl। अब जरा बात को समझो, देखो क्या करेंगे। यहां से तुम सबसे पहले एक काम करो कि HCl निकाल दो, तो यहां से क्या निकल जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा। अब जब HCl बाहर चला गया तो ये भी तो देखो, ये जो इतना ग्रुप है इस ग्रुप के साथ में क्या लगाओ, इस Cl को लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5CH2Cl। अब यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को इस SO के साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे साथ में एक और प्रोडक्ट बन जाएगा SO2। तो ये जो 5CH2Cl है, 5CH2Cl, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो बेंजीन रिंग के साथ में CH2Cl लगा के, देखो बेंजाइल क्लोराइड बना। तो ये रिएक्शन का ट्रिक हो गया। तो इस तरीके से तुम चीजों को कन्वर्ट करते हुए स्मूथली समझते हुए चल सकते हो बेटा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये अपने आप में जबरदस्त और बेहतरीन कन्वर्जन है। तो इसलिए चीजों को समझो, बुझो, उसके बाद पढ़ो, चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा। तो अभी तक मैंने तुमको जितना भी बताया था सब 2 स्टेप कन्वर्जन था। 2 स्टेप का मतलब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किए, फिर दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पर 2 बार देखो एरो का यूज किया गया है, 2 बार रिएजेंट यूज किया गया है। तभी तक मैंने तुमको जितना रिएक्शन बताया सब 2 स्टेप कन्वर्जन था। अब मैं तुमको 3 स्टेप कन्वर्जन बताऊंगा, और 3 स्टेप कन्वर्जन कैसे बताऊंगा अब उसको समझेंगे जरा। तो अब आते हैं रिएक्शन 15 के ऊपर। जो रिएक्शन नंबर 15 है इसमें एरोमेटिक, सबसे पहले समझो एरोमेटिक कन्वर्जन, एरोमेटिक कन्वर्जन इन्वॉल्विंग 3 स्टेप। 3 स्टेप का मतलब यहाँ पे 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे, 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। तो जब यहाँ पे 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे तो जरा समझेंगे इसमें क्या करना है। बेंजल डिहाइड से एसीटोफिनोन बनाना है, एसीटोफिनोन। यानी अब ये रिएक्शन यहाँ पे जाएगा 3 स्टेप में जाएगा। तो सबसे पहले समझो बात को, देखो बेंजल डिहाइड यही होता है CHO, इस कंपाउंड का नाम है बेंजल डिहाइड। इसको ट्रीट करेंगे, सबसे पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब एल्डिहाइड का बेटा ऑक्सीडेशन कराओगे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। और इसको ट्रीट कर दोगे सोडियम के साथ में, या फिर अभी भी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन यानी NaOH रहता है। सोडा लाइम में NaOH और CaO होता है, NaOH प्लस CaO, तो यहां पर बनता है बेंजीन। और उसके बाद जब इसको तुम ट्रीट करोगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस AlCl3 लिख सकते हैं यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर बनेगा कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O CH3। इसी कंपाउंड का नाम होता है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ये एसीटोफिनोन बनेगा और ये बेंजीन बनेगा और ये है बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले बात को समझो बेटा, देखो अब मैं तुमको ट्रिक बताता हूं। पहले ट्रिक मैं लैंग्वेज वाला बताऊंगा। जब एल्डिहाइड दिया हो तो तुम एल्डिहाइड का क्या करा दोगे, ऑक्सीडेशन।
अब जैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम कराओगे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, और जब सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो बनेगा हाइड्रोकार्बन, जैसे यहां पर बना है बेंजीन। अब इसका तुम करा दोगे फ्रीडल क्राफ्ट एफसी, एफसी का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट होता है, एसाइलेशन, तो बनेगा एसिटोफिनोन। इस तरीके से ये ट्रिक है। अब मैं तुमको करके दिखाता हूं। देखो ये है बेंजल डिहाइड, अब इसका तुम ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो यानी यहां पर तुम ऑक्सीजन ले लिए, K2Cr2O7 लो या मत लो, कुछ लो नहीं मत लो, बस ऑक्सीजन भी लिख दोगे तब भी चलेगा। तो ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो जब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो तुमको क्या करना है, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे इंसर्ट करा दो। अभी मैंने तुमको लैंग्वेज वाला ट्रिक बताया था, अब मैंने लैंग्वेज वाला ट्रिक बताने के बाद अब हम तुमको ये रिएक्शन खुद से करके बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस ये एक ट्रिक है दिमाग में इमेज क्रिएट करने के लिए, समझने के लिए कि हाँ ऐसे होता है, लेकिन ये कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। तो इस बात को ध्यान देना, ये मैकेनिज्म नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं। ये ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट करेगा, अब तुम्हें खुद ही दिमाग लगा लो कि जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाएगा। और इसी को तो तुम ऐसे लिख रहे थे अभी कुछ समय पहले, तो यही तो पहला बेंजोइक एसिड बना बेंजोइक एसिड बना। अब देखो, अब इस बेंजोइक एसिड को तुम ले लो, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराना है, बस NaOH और CaO एरो के ऊपर लिख दो कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, और ये पूरा का पूरा ग्रुप उड़ा दो। और जब ये पूरा का पूरा ग्रुप उड़ जाएगा तो खुद ही अपने आप यहाँ पे बेंजीन बचेगा। अब तुमको क्या करना है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और यहां पर रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। इस बॉन्ड को तोड़ देंगे यहां से। जब इस बॉन्ड को तुम तोड़ोगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से टूटेगा, इस पे आएगा प्लस और इस क्लोरीन पे आएगा माइनस। अब बात को जरा समझो, मैं कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, बस केवल ये ट्रिक है और ट्रिक ही होता है। यहां पर देखो है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को इस Cl के साथ में लगा दोगे तो यहां से HCl बाहर चला जाएगा। तो अब क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड C बचा है, तो इसके साथ जोड़ दो जहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हो। तो जब जहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हो वहां पे एक कार्बन लगाओ। अब इस कार्बन के बगल में यहाँ पे CH3 लगा है और इसके साथ डबल बॉन्ड O लगा है, डबल बॉन्ड O लगा दो। देखो तुम्हारा एसिटोफिनोन बनके तैयार हो गया, एसिटोफिनोन बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से देखो कन्वर्जन होता है। और ये जो कन्वर्जन था 3 स्टेप कन्वर्जन था, 3 स्टेप में चला, यानी टोटल 3 स्टेप में चला। अब इसी को तुम समराइज करके लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, देखो एकदम आसान भाषा में, ये है बेंजल डिहाइड, इसका तुम करा दिए ऑक्सीडेशन, ये बन गया बेंजोइक एसिड में। अब इस बेंजोइक एसिड से तुम क्या कर दिए, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन करा दिए NaOH CaO, तो तुम्हारा तुरंत बन जाएगा बेंजीन। अब इस बेंजीन से क्या करा दिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो गया, CH3 COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तुम्हारा सीधे यहां पे आ जाएगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये हो गया तुम्हारा फाइनल कन्वर्जन, और ये 3 स्टेप कन्वर्जन था। कैसे पता 3 स्टेप था, देखो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था और तीसरा स्टेप ये था। लेकिन इस 3 स्टेप रिएक्शन से पहले हम लोग जितने भी रिएक्शन कन्वर्जन पढ़े हैं सब 2 स्टेप था। ये सब देखो 2 स्टेप कन्वर्जन है, केवल 2 ही बार में कन्वर्ट हो गया, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में। लेकिन इधर पर क्या है, ये सब 3 स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से चीजों को समझ सकते हो। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि चैनल जल्दी से आगे बढ़े। और इसी तरीके से
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस, ट्रिक, टेक्निक के साथ आप लोग को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।